जी हाँ, जैसे देखा गया आजकल सुर्खियों में छोटे छोटे व्यापारी या बड़े बड़े व्यापारी सब जीएसटी को लेकर काफी कुछ न कुछ जिक्र करते रहते हैं। इसी को लेकर आइए दिखाते हैं आपको आज उन अधिकारियों के साथ मुरादाबाद के अंसार इंटर कॉलेज लिए चलते हैं। आप आज दिनांक 31 जनवरी 2025 को अंसार इंटर कॉलेज प्रिंस रोड पर हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी राज के तत्वाधान में राज्य कर विभाग मुरादाबाद U0 द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंजीयन एवं अमानेस्टी स्कीम से अवगत कराया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू पंजीयन एवं एमनेस्टी स्कीम की तमाम योजना को विस्तार पूर्वक अधिकारियों द्वारा बताया गया, जिसमें विशेष रूप से R0S0 द्विवेदी J0C0 ग्रेड प्रथम एडिशनल कमिश्नर श्री रामनाथ त्रिपाठी, D0C0 प्रशासन श्री अनूप पांडेय, D.C सेक्टर -7 श्री रंजीत कुमार, DC सेक्टर 8 श्रीमती सपना गुप्ता, DC सेक्टर 9 श्री महतम सिंह, J0C0 ग्रेड -2 ही मोहित गुप्ता, जॉइंट कमिश्नर ग्रेड A श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव, जॉइंट कमिश्नर कॉर्पोरेट उपस्थित रहे। इस अवसर पर हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा एक आंखों को जांच के कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें सहयोग SNI हॉस्पिटल द्वारा दिया गया। SNI हॉस्पिटल द्वारा श्रीमती जहांरा G0M0 स्वयं अपनी पूरी डॉक्टर की टीम के साथ मौजूद रही। आज गोष्ठी का संचालन साजिद मंसूरी ने किया। गोष्ठी में मौजूद रहे नोमान मंसूरी अध्यक्ष हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी, सैयद मोहम्मद हाशिम, ख्याल मुरादाबादी, अनवार अब्बासी, अरविंद अग्रवाल, अरुण गोयल, विपिन गुप्ता, सुप्रीत खन्ना, पंकज नागपाल, वसीम एडवोकेट, तस्लीम मंसूरी, शाहवेज मंसूरी, हाजी समीउल्लाह, नजाकत हुसैन, कैसर अली कुददसी, आजम मंसूरी, सलीम वारसी आदि लोग मौजूद रहे। संगठित रूप में है वो लोग मौजूद हैं, जो 10 लोगों को जानते हैं वो लोग मौजूद हैं। तो रामनाथ त्रिपाठी जी ने आप जो कुछ बताया, आपने मेरा ख्याल है ध्यानपूर्वक सुना है। तो मैं चाहूंगा कि इस मैसेज को आप समाज के अंदर, व्यापारियों के अंदर, कारखानेदारों के अंदर और जो GST की पैरवी में आते हैं उन तक पहुंचाने का भी काम करें। मैं अब सपना गुप्ता जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और हमें एमनेस्टी भाई को तो चढ़ा करा दो बाबू। हमारे रामनाथ त्रिपाठी DG प्रशासन का वो मोमेंटो पेश कर लीजिए। हमारे इवेजन में वो इन्वॉल्व हो गए और वो कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन जेन्युइन डीलर को परेशान किया। जैसा अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि गलती मेरी नहीं है, पीछे वाला डीलर जो है कैंसिल हो गया, उसने किया और जो बर्डन मुझ पे आ रहा है। तो खैर ऐसा हुआ और स्क्रूटनी हुई। स्क्रूटनी के क्रम में आपके ऊपर टैक्सेस, पेनल्टी और ब्याज, इंटरेस्ट भी इम्पोज किया गया। सरकार ने सबको समझा है कि सैकड़ों करोड़ रुपए की डिमांड्स हमारी खड़ी हुई है, व्यापारी भी परेशान है, ना तो ये टैक्स आ रहा है, ना ये ब्याज आ रहा है, ना ये पेनल्टी आ रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस एमनेस्टी स्कीम को लाया गया है। सिंपल है, बहुत ही मोटे मोटे शब्दों में ये है कि जो आप पे टैक्स लगा हुआ है, उदाहरण स्वरूप आप पे 100 रुपए का टैक्स लगा है, सेक्शन 73 में अगर आपका असेसमेंट हुआ है, कर निर्धारण हुआ है, तो उसमें होता है कि 10% या 10% या 10,000 विच एवर इज हायर, यानी कि 10,000 रुपये लगेगा या 10% उस टैक्स का पेनल्टी लगेगा, जो भी अधिक होगा वो लगेगा। तो उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए आप पे 1,000 रुपये का टैक्स है, तो 10% अगर 1,000 का निकालेंगे और 10,000 से तुलना करेंगे तो 10,000 अधिक होगा। विच एवर इज हायर के केस में आप पे 10,000 की पेनल्टी लग जाएगी। तो 1,000 रुपये का जो टैक्स है और 10,000 की पेनल्टी है, ये थोड़ा। तो
आप जो है समाधान ले सकते हैं। आप क्वार्टरली 5 करोड़ से ऊपर नीचे है तो आप दे सकते हैं। ये सब तो लाभ है। ऐसे ही एमनेस्टी का जो दूसरा विषय संक्षेप में मैं करूंगा, बाकी विस्तार से सपना हमारे जो साथी अधिकारी हैं वो आपसे विस्तार से बात करेंगे। एमनेस्टी में बहुत अच्छी स्कीम है। चूंकि हुआ क्या था कि जब जीएसटी लगा हुआ था तो उस समय तमाम भ्रांतियां थी, तमाम टैक्स भी लगे हैं। कई बार तो हम लोगों को भी लगाने में बहुत बुरा लगता था। इसकी आप हो सकता है न कल्पना कर पाए, क्योंकि मान लो मैं अधिकारी के रूप में यहाँ खड़ा हूँ तो हमारे घर परिवार में व्यापार भी होता है, हमारे रिश्तेदारी में भी व्यापार होता है, साथ के लोगों में भी है, मित्र मंडली में भी है। कभी कभी क्या होता था तो टैक्स का अंतर बहुत कम होता था, 2000-3000, पता चला उस पर 10,000 हम पेनाल्टी लगा रहे हैं, ब्याज की धनराशि बहुत आ रही है। तो गवर्नमेंट ने जो एक स्कीम लाई है वो बहुत अच्छी है एमनेस्टी की। 17-18 में जो डिमांड निकला हुआ है, 17-18, 18-19, 19-20 तक, तो उस पर केवल आपको कर की धनराशि जमा करनी है। बाकी ब्याज और पेनाल्टी, ये दो चीजों की आपको छूट मिलेगी। तो अभी इस पे हम डिटेल पे चर्चा करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आप लोग इसमें जितना लाभ लें, आप भी इसका प्रयास करें कि इसका जो भी आपके साथ के जो भी व्यापारी हैं नहीं आए हैं वहां तक पहुंचे, तो हमारा आना यहाँ पे सफल भी रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि आपके पास टाइम भी है टैक्स जमा करने का। पीछे भी अगर आप जमा किए उसका भी लाभ मिलेगा टैक्स के रूप में, और 31/3/25 तक जो रेस्ट अमाउंट है वो भी अगर आप जमा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इस योजना का आप लाभ जरूर लें। इसलिए हम चाहेंगे कि अब मैं सपना जी को आमंत्रित करूंगा एमनेस्टी के लिए। अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया। तो हम चाहेंगे कि आपका भी कंट्रीब्यूशन हो और आप भी किस तरह से योगदान करें इसको भी महसूस करें, ये भी महसूस कराने हम आए हैं। थैंक यू। हमने 2 बिंदुओं पे हम लोग बेसिकली यहाँ पे माइंड मेकअप किए हैं, लेकिन चूंकि कुछ समस्याएं हैं उन्हीं के सहयोग से शुरू किया है। दूसरा एमनेस्टी, इन दोनों पे हम चाहेंगे कि एक साइड में जो है आप लोगों के बीच में कुछ चीजें हम रखें। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम टैक्स देते हैं उसका क्या होता है, या हम किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, या आपको हो सकता है ना पता। जब जीएसटी लगा था जुलाई 2000, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, पहले सेल टैक्स था तो जब हम लोग टैक्स देते थे तो उसका उपयोग केवल स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन आज आप जो टैक्स कलेक्ट करके देते हैं, साइलेंटली देते हैं, आपका योगदान बॉर्डर पे जो हमारे सेना के लोग हैं वहां तक पहुंचता है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जब जुलाई 2017 में जब जीएसटी लगा तो 92,283 करोड़ का कलेक्शन हमारा हुआ था, और आज की स्थिति यह है कि नवंबर 2024 में हम 1.82 करोड़ यानी 1,42,000 करोड़, लगभग 100% ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया पे पर मंथ। इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि आप लोगों की तालियां बहुत धीमे बज रही हैं कि आपका योगदान है। दूसरी चीज क्या है कि जैसे हम अपने स्टेट पे जब हम आते हैं तो जो हमारे मिशन है इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है जो हम लोग और कर सकते हैं। चूंकि पॉपुलेशन अपने स्टेट का सबसे ज्यादा है, लगभग 32-33 करोड़ लाख के आसपास हमारे यहाँ पंजीकृत व्यापारी हैं, जो स्टेट के हिसाब से सबसे ज्यादा है। लेकिन हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 5th पोजीशन पे है। अभी पिछले नवंबर में हम 4थे पोजीशन पे थे, तमिलनाडु भी हमसे ऊपर है, गुजरात, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तीसरे पे गुजरात है, चौथे पे तमिलनाडु और यूपी का पोजीशन है। तो मैं चाहूंगा कि हम किस तरह से छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। मेरा जो विषय है वो है एमनेस्टी स्कीम। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की ही ये प्रायोरिटी की स्कीम है। 1 जनवरी से ये स्कीम शुरू हुई है और 31 मार्च तक का इसका समय है। तो आप मान के चलिए कि जनवरी निकल चुका है, कल से फरवरी शुरू हो गई है, तो हमारे पास लगभग 1/3 समय तो निकल ही गया है। हम लोग का पर्पस यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के बीच में आए और इसका प्रचार प्रसार करें, और जो एक अनभिज्ञता है उस गैप को हम लोग तोड़ें, क्योंकि ज़्यादातर परेशानियां जानकारी के अभाव में होती हैं। बाद में बहुत सारे लोग हम ही लोगों को कहते हुए मिलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था, 31 मार्च निकल भी गया, ऐसी भी कोई स्कीम आई थी।
तमाम पहले भी आपने सुना होगा कि एमएनएसटी स्कीम आई है, लेट फीस माफ कर दी गई है, किसी भी तरह का ब्याज नहीं लग रहा है रिटर्न फाइलिंग में, लेकिन लोगों को पता नहीं था। एक और एमएनएसटी स्कीम आपको याद होगी, जैसे यहाँ पंजीयन कैंसिलेशन की बात हो रही थी, तो रिवोकेशन स्कीम भी आई थी जिसमें बहुत लिबरल थे कि जो व्यापारी अपना रिवोकेशन अगर फाइल करते हैं तो अगर वो ठीक है तो रिवोक कर लिया जाएगा। लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत व्यापारी ऐसे हैं जो उसका लाभ नहीं ले पाए। तो हम लोग का यही पर्पस है। मैं विषय पे आती हूँ। ये एमएनएसटी स्कीम जिसको 2024 की स्कीम कहा गया है, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था। मुझे लगता है वीडियो से ज़्यादा अगर कंटेंट पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कैमरा रख लीजिए और ध्यान से सुनिए, जो बात नहीं समझ में आए हम मीटिंग में बुलाकर कम से कम अपनी बात कहने का मौका दिया। और आज हमारे बीच जो अधिकारी मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ उनके बुलावे वो आए और उन्होंने समस्याओं को सुना। और मुझे यकीन है कि इन समस्याओं को सुनकर ज़रूर कोई ना कोई समाधान निकलेगा और आने वाले वक्त में बहुत सुचारू रूप से जीएसटी का लोग रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे और अपने काम को भी आगे बढ़ेंगे। सर एक बात में जाके पे करते थे और उसके अकॉर्डिंगली कंप्लायंसेस करते थे। जैसे वैट का रिटर्न आप फाइल करेंगे, उधर आप सर्विस टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे और उसी तरह के एक्सपर्ट्स, सर्विस टैक्स वाला आपको फोन करके कहेगा जी आपका रिटर्न नहीं गया, एंटरटेनमेंट वाला कहेगा आपका ये रह गया, वैट वाला कहेगा आपका ये रह गया, तमाम तरह की चीज़ें। तो एक बेचारा व्यापारी जो व्यापार भी करे, अपने मार्केट को देखे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को देखे, अपने एचआर को देखे, अपने फाइनेंस को देखे, अपने अकाउंट्स को देखे, कि इतने सारे टैक्सेस को देखे। अभी ऐसा लगता है कि व्यापार करना गुनाह हो गया है। मतलब मेरी पूरी संवेदनशीलता इस बात में कि एक व्यापारी के ऊपर इतना ज़्यादा लोग, ठीक है ना। तो अब ये व्यापार करना हम लोग का, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, तो बिल्कुल सरकार के, राज्य सरकारों की और हम जो सरकार के सेवक हैं, किसी की भी ये मंशा नहीं है कि आपको किसी तरह का दबाव तनाव महसूस हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक रेशनलाइज करके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लाया गया कि इसमें क्या करेंगे, केवल एक टैक्स, सारे टैक्स इसी में समाहित कर दिए। लेकिन एक स्कीम है जो आकर्षक स्कीम है, बिना किसी प्रीमियम के 10 लाख का बीमा भी देती है। हम 10 लाख का बीमा भी देते हैं उस प्रोप्राइटर को जो इसके नाम से पंजीयन, किसी कैजुअलिटी की स्थिति में पंजीयन लेने से भाई आपका एक तो लिमिट बैंक बढ़ेगा, बैंक का लिमिट बढ़ेगा, लोन ले सकते हैं, आईटीसी का लाभ मिलेगा। पंजीयन लेने के लिए मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है मैं बता दूं आपको, पैन और आधार अनिवार्य है। 2 डॉक्यूमेंट्स, पैन और आधार अनिवार्य है। एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास हाउस टैक्स की रसीद, वाटर टैक्स की रसीद, खतौनी। आप लोग के बीच में आए और इसका प्रचार प्रसार करें और जो एक अनभिज्ञता है उस गैप को हम लोग तोड़ें, क्योंकि ज़्यादातर परेशानियां जानकारी के अभाव में होती हैं। बाद में बहुत सारे लोग हम ही लोगों को कहते हुए मिलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था, 31 मार्च निकल भी गया, ऐसी भी कोई स्कीम आई थी। तमाम पहले भी आपने सुना होगा कि एमएनएसटी स्कीम आई है, लेट फीस माफ। कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के खेल में। जैसे कि आपने देखा, अधिकारियों ने बताया कि किस तरह से कि जीएसटी के लिए डरने की जरूरत नहीं है। तरह तरह की योजनाएं जीएसटी की आ रही हैं, किस तरीके से फॉर्म भरना है, किस तरीके से मेल करना है, किस तरीके से क्या करना है, मैडम ने भी बताया और इंस्पेक्टर ने सबने बताया। और उसी तरीके से करना आपको। जीएसटी की जरूरत बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको फिर दिखाते हैं आगे किस तरीके से जीएसटी के बारे में और लोग अधिकारी बता रहे हैं। इसको इतना सही किया कि आप मोबाइल पोर्टल जो होता है उस पर ऑनलाइन सब करेंगे, आपको आने जाने की समस्या नहीं है कि आप बार बार जाइए, कागज़ बनाइए, सारा डिजिटल फॉर्म में है। और ये इतनी अच्छी प्रणाली है कि अगर आपका लॉगिन आईडी आपके पास है, उसको आप ओपन करेंगे, आप एक क्लिक पे अपने व्यापार की सारी सूचना पा सकते हैं। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि मेरी फाइल कहाँ रखी है, मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, या 2017 में मैंने जो है ना जुलाई का जो एक फ्रीबी फाइल किया था उसकी कॉपी नहीं मिल रही।
अब अकाउंटेंट कहेगा जी वो है नहीं, मतलब इस तरह की कोई समस्या नहीं। आप एक क्लिक में सारा, जैसे जन्म कुंडली देखते हैं, एक क्लिक में सब कुछ आपके पास है, तो ये इसकी बहुत मतलब एक अच्छी चीज़ है। हाँ, लेकिन जानकारी के अभाव में और बहुत लोग कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आती नहीं है, इस वजह से हम लोगों से गलतियाँ भी हुई। तो 2017 में जब GST तो लग गया, रिटर्न फाइलिंग की बात आई, 17 गुजरा, 18 गुजरा, 19, 20 और आज हम 2025 में आ चुके हैं। आप लोग जानते हैं रिटर्न फाइलिंग तो हो गई, एनुअल रिटर्न्स भी चले गए, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ हुई उसमें, जाने में भी गलतियाँ हुई और कुछ जो जानबूझ के गलतियाँ करने के आदतन जो गलतियाँ करते हैं, आप लोग जानते होंगे, जो बैड पीरियड से जिनकी आदत खराब थी उनको लगा रही है सबसे बढ़िया मौका है। और एमनेस्टी के मुताबिक जो सवाल है, क्योंकि मैं इनकी नुमाइंदगी करता हूँ व्यापारी मंडल की, और आप इस वक्त बैठे हुए हैं, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं सरकार की तरफ से, तो पंजीयन में एक प्रॉब्लम सर ये आ रही है, क्योंकि DC साहब भी बैठे हुए हैं और ज्वाइंट साहब भी हैं, कि पंजीयन में जहाँ पर बहुत छोटी छोटी गलियों में वहाँ हाउस नंबर नहीं होता। तो मेरा सबमिशन ये है कि जहाँ पर हाउस नंबर ना हो, अदर देन प्रूफ ना हो उनके पास, तो उनको पंजीयन बहाल किए जाए। जहाँ पर बहुत घनी आबादी है और ज्वाइंट फैमिली होती है, तो वो केवल NOC मम्मी या पापा की दे देते हैं, और अगर वो दोनों डेथ कर जाते हैं तो वो किसी तीसरे के देते हैं या सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं। तो ऐसे में पंजीयन को लागू किया जाए अगर वहाँ पर अदर देन पेपर है। और दूसरा सवाल सर एमनेस्टी के मुताबिक है, क्योंकि मैं जानता हूँ टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आ रही है। एमनेस्टी में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सिर्फ आदेश देने की कृपा करें कि SPL 3 जनरेट, बहुत मिनिमम और विषम परिस्थिति है, इसे स्वतः स्वीकार कर लिया जाए, SPL 3 जारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं अब आज जो हिम्मत जुटाई और बिल उठाया मुरादाबाद के नुमान मंसूरी ने, और नुमान मंसूरी सोच लिया कि हर व्यापारी के साथ जुड़ के रहना है, किसी व्यापारी को भी डर में नहीं रहना है। नुमान मंसूरी ने अपने एक मीटिंग रखवाई जिसमें अधिकारी को बुलवाया, मुरादाबाद के बहुत सारे नेताओं को बुलवाया, उसके बाद अलावा जो है छोटे छोटे व्यापारी हों या बड़े बड़े व्यापारी हों, उन सबको बुलवाया, और बुलाने के बाद अधिकारियों को बुलाकर उनको एक मीटिंग रखी गई। व्यापारियों ने अपनी अपनी जानकारी के लिए अधिकारियों से पूछा कि GST में इस तरीके से ये परेशानी आ रही है और ये इस तरीके से ये परेशानी आ रही है। वहीं एक व्यापारी ने जिक्र करते हुए बताया कि जब भी कहीं गुजरते हैं तो कोई पुलिस वाला रोक लेता है के साथ ये सेल लेकर जा रही है, ये तो इसका भी सवाल उन्होंने अधिकारियों से किया। तो आगे उस सवाल को भी आपको दिखाते हैं। आखिर व्यापारी को बहुत हिम्मत मिली और ये नुमान मंसूरी की हिम्मत ही है। कौन कौन से अधिकारी आज मौजूद थे? आज यहाँ पर GST जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसके अंदर जो पेंडिंग केस पड़े हुए हैं उसके अंदर ब्याज और जो पेनल्टियाँ हैं उनको सरकार की स्कीम के तहत ख़त्म किया जा रहा है, और जो मूल उनके ऊपर पेनल्टी बन रही है वही उनको देनी है। इसी सिलसिले में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। अच्छा, जैसे लोग बैठे थे, योजनाएं बताई अधिकारियों ने, तो लोगों पे कुछ इसका असर पड़ेगा, बहुत डर निकलेगा। जैसे आजकल चल रहा है GST से बहुत जनता बहुत ज़्यादा भयभीत है। बहुत हद तक ये डर दूर हुआ है। इसी को संबंध में काफ़ी बातें हुई हैं, मेरे भी कई सवाल रहे हैं जिनका उन्होंने बड़े इत्मीनानबख्श जवाब दिए हैं। जैसे बात की जाए आपके सवालों की, तो क्या सवाल थे आप? जैसे एक सवाल ये था कि मेरे ही अपने कारीगर को सिविल लाइन में कांस्टेबल ने रोक लिया था और वो उनसे पेपर मांग रहे थे, तो मैंने इस सवाल को रखा कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह का कोई भी प्रावधान GST अधिकारियों की तरफ से नहीं है। ऐसा कोई करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करके हमें भेजिए, हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। किया गया ये किस सिलसिले में था, बराए मेहरबानी हमारे दर्शकों को बताएं। ये न्यू पंजीकरण और एमनेस्टी स्कीम के बारे में GST विभाग ने जानकारी दी है। GST विभाग के जितने सेक्टर्स के DC थे और ज्वाइंट कमिश्नर साहब सारे लोग तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने जो 17, 18, 19, 20, 3 सालों के जो केसेस हैं पेंडिंग लोगों के, उसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर टैक्स की लायबिलिटीज़ खड़ी हैं, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट भी लग गया है 4 साल का। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है कि 31 मार्च तक अगर वो लोग इस योजना के अंदर फाइल कर देंगे अपना ऑनलाइन आवेदन, तो उनको लाभ मिल जाएगा। यानी कि उनके ऊपर से ब्याज है, जो पेनल्टी है, वो छुट जाएगी, और जो मूलधन है वो भी अगर उनके पास इस टाइम नहीं होगा तो वो ITC से ले लेंगे।
और उनकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। तो इससे एक बहुत बड़ी जो एक मुरादाबाद में हज़ारों लोगों की फ़ाइलें ऐसी हैं जो पेंडेंसी की वजह से पड़ी हुई हैं, लोगों की फर्में मतलब कैंसिल हो गई हैं या सस्पेंड हो रही हैं, उन्हें दिक्कत आ रही कारोबार में। सबसे पहली तो चीज़ उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा। हमारा मकसद ये था कि जो हमारे एडवोकेट्स हैं, जो हमारे सीए हैं, जो हमारे अकाउंटेंट हैं, अगर हमारे लोग उनसे जाकर कहेंगे कि ये स्कीम आई हुई है, हमारा साहब इसमें आवेदन करिए, तो उन्हें लाभ मिलेगा। जागरूकता कार्यक्रम था। अच्छा, बिल्कुल। फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया गया था, उसमें कितने लोग लाभान्वित हुए? उसमें आज जो है आंखों के लिए ये एहसन ग्रुप मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चौधरपुर की तरफ से डॉक्टर्स की टीम भेजी गई थी, जिसमें फ्री में हेल्थ चेकअप हुआ है, लोगों की शुगर, बीपी और आंखों का जांच हुई है। 40-50 लोगों ने जांच कराई है। उसमें जो लोग यहाँ जिन्होंने पर्चा बनवाया, उनको अगर वो लेंस डलवाएंगे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा, तो 5,000 रुपये की छूट दी जाएगी लेंस में। और दूसरा ये कि अगर जैसे वो कोई वहाँ टेस्ट कराते हैं हॉस्पिटल में जाके, तो उन्हें वो 50% की रियायती दर पे टेस्ट हो जाएंगे। बहुत खबर पे याद देंगे। आप चलेंगे अगली खबर पर। इसी समय आपसे मुलाकात होगी लाइव अभी तक अपने सहयोगी गुलजार के साथ गजनफर अली।